अध्याय 5। चांद की पुकार। रात गहरी थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और हवा ठंडी होकर पत्तों से बातें कर रही थी। जंगल का हर जीव सो चुका था, लेकिन एक आवाज अब भी जीवित थी, भेड़िए की हुआ। भेड़िया जब चांद की ओर देखता और अपनी गहरी हुआ निकालता तो लगता मानो वह अपने पिता से बातें कर रहा हो। यह पुकार डर की नहीं थी, यह थी गर्व, वफादारी और विरासत की। चांद से उसका रिश्ता इतना गहरा था कि इंसान कहते, भेड़िया चांद का दूत है, वह अंधेरे में भी रोशनी की याद दिलाता है। भेड़िए की असली विरासत उसके दांत या पंजे नहीं थे, उसकी विरासत थी अनुशासन, झुंड की एकता, वफादारी, परिवार और समूह के लिए जान देना, संतुलन, प्रकृति का संरक्षक बनना, रवैया निडर और गर्वीला रहना। इंसानों ने उससे यही सीखा। उन्होंने भेड़िए से प्रेरित होकर कुत्तों को पाला, शिकार की रणनीति सीखी और यहां तक कि युद्धों में भी भेड़िए के प्रतीक का इस्तेमाल किया। भेड़िए की आत्मा केवल जंगलों में ही नहीं बल्कि इंसानों की कहानियों, गीतों और सपनों में भी जिंदा रही। कई संस्कृतियों में भेड़िए को योद्धा का प्रतीक माना गया। कहीं उसे देवताओं का संदेशवाहक कहा गया तो कहीं अंधेरे का प्रहरी। बच्चे जब भेड़िए की आवाज सुनते तो बुजुर्ग कहते, डरो मत, यह तुम्हारा दुश्मन नहीं, यह जंगल का रक्षक है। समय बदलता गया, इंसान गांवों से शहरों में पहुंचे और जंगल सिकुड़ते गए। भेड़ियों की संख्या फिर घटने लगी, लेकिन चांद अब भी वही था। जब भी कोई भेड़िया हुआ करता तो उसकी आवाज इंसानों को याद दिलाती, तुम्हारी जड़ें प्रकृति में हैं। अगर तुम मुझे भूल गए तो तुम खुद को खो दोगे। आज भी भेड़िया कई जगहों पर जिंदा है। वह पहाड़ों की बर्फ में है, रेगिस्तान की रेत में है और घने जंगलों की छाया में है। भले ही इंसान ने उसे कम कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा हर जगह मौजूद है। कई लोग आज भी कहते हैं कि जब वे अकेले होते हैं तो भेड़िए की आत्मा उन्हें ताकत देती है। वह आत्मा कहती है, अकेले चलना कठिन है लेकिन असंभव नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक भेड़िया है। एक रात जब एक बूढ़ा भेड़िया अपने झुंड से दूर पहाड़ की चोटी पर बैठा था, उसने चांद से पूछा, हे पिता, मेरा समय आ गया है, अब मेरी हुआ थम जाएगी, मेरी विरासत कौन संभालेगा? चांद मुस्कुराया और बोला, तेरी विरासत कभी खत्म नहीं होगी। तेरी आत्मा हर झुंड, हर अकेले भेड़िए और यहाँ तक कि इंसानों में भी जिंदा रहेगी, क्योंकि तेरी पुकार केवल जंगल की नहीं बल्कि पूरी धरती की पुकार है। भेड़िए ने अपनी आखिरी हुआ निकाली। वह आवाज इतनी गहरी और इतनी दूर तक गई कि इंसान, पक्षी, पेड़, नदियां सबने सुनी। और जब उसकी आवाज धीरे धीरे थमी तो चांद ने कहा, यह अंत नहीं, यह विरासत है। अब हर भेड़िया, हर इंसान तेरी हुआ में खुद को पहचान पाएगा। आज भी जब चांद आसमान में पूरा होता है और कोई भेड़िया हुआ करता है तो लोग रुक कर सुनते हैं। कुछ डरते हैं, कुछ रोमांचित होते हैं और कुछ उसकी आवाज में अपनी आत्मा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि भेड़िया केवल जानवर नहीं, वह रात का प्रहरी, प्रकृति का योद्धा और चांद की अमर पुकार है।